आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की कहानी है आखिर क्यों प्रमिला जी अपनी पोती को नहीं अपना पा रही थी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ज्योति और प्रवीण की शादी को लगभग 8 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योति की सास प्रमिला जी ने तो उनकी शादी के 1 वर्ष पश्चात ही अपनी दादी बनने की चाह को उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। शुरुआत में तो उन दोनों ने प्रमिला जी को यह कहकर टाल दिया कि अभी उनकी उम्र ही क्या है, अभी से वे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। परंतु जब उनकी शादी के 4 वर्ष पूरे होने तक भी उनके बच्चे नहीं हुए, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि शायद अब उन्हें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। काफ़ी वक्त बीत जाने पर भी ज्योति गर्भवती नहीं हुई तो वे बहुत चिंतित हो गए थे। अब तो उन दोनों को भी बच्चे की चाह होने लगी थी। अब वह हताश हो चुके थे। फिर उन्हें लगा कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यही सोचकर वे दोनों डॉक्टर के पास गए। दोनों की जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, वे दोनों ही माता पिता बनने में सक्षम हैं, अतः वे प्रयास करते रहें। जब वे अस्पताल से घर आए तो प्रमिला जी बोली, क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं माँ, शायद अभी हमारे नसीब में संतान का सुख नहीं है। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमें खुशखबरी मिलेगी। इस प्रकार अपनी माँ को सांत्वना देता हुआ वह अपने कमरे में चला गया। प्रमिला जी मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था इन सब चीज़ों में देर नहीं करनी चाहिए, पर मेरी कोई सुने तब ना। अब तो प्रमिला जी बात बात पर ज्योति को ताने मारते रहती थी। अपने पड़ोसियों व रिश्तेदारों से यही कहती कि शायद ज्योति में ही कोई कमी है, जिसकी वजह से मुझे पोते का सुख नसीब नहीं हो रहा। यह बात जब ज्योति के कानों में पड़ती तो वह दुखी हो जाती थी। प्रमिला जी तो अपने बेटे को दूसरी शादी तक की सलाह देने लगी थी, परंतु प्रमोद अपनी माँ को यह कहकर चुप करा देता था कि बच्चे के लिए दूसरी शादी करना ज़रूरी तो नहीं है। अगर ज्योति माँ नहीं बन पा रही तो हम बच्चा गोद ले सकते हैं। यह बात प्रमिला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह इस बात से बहुत नाराज़ हो गई। दूसरे दिन प्रमोद और ज्योति ने प्रमिला जी को बिना बताए ही अनाथ आश्रम से एक छोटी सी बच्ची को गोद ले लिया। बच्ची को लेकर जब घर आए तो उन्होंने देखा कि प्रमिला जी बहुत ही गुस्से में थी। देखिए माँ, यह आपकी पोती है। प्रमोद ने बच्ची अपनी माँ की गोद में पकड़ाते हुए कहा, मेरी पोती नहीं है यह। तुम दोनों को इस बच्ची के माता पिता बनना है तो बनो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। कहते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। ज्योति को बहुत बुरा लगा। प्रमोद ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, वक्त के साथ माँ इसे ज़रूर अपना लेंगी। प्रमोद और ज्योति छोटी बच्ची को पाकर बहुत खुश थे। प्रमिला जी पुराने विचारों की होने की वजह से उस बच्ची को नहीं अपना पा रही थी। वह हमेशा बच्ची से दूर रहती थी। एक दिन सुबह के समय ज्योति रसोई में नाश्ता बना रही थी कि उसे अचानक से चक्कर आने लगे और वह वहीं गिर पड़ी। प्रमोद उसे गोद में उठाकर बेडरूम तक लेकर आया और उसने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। डॉक्टर ने ज्योति का चेकअप किया और प्रमोद से बोला, बधाई हो, ज्योति गर्भवती है। यह सुनकर प्रमोद और प्रमिला जी बहुत खुश हुए। प्रमिला जी मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी कि अब वे सचमुच दादी बन पाएंगी। तभी बगल में लेटी हुई निशा रोने लगी तो प्रमोद ने उसे गोद में पकड़ते हुए कहा, आपने देखा माँ, जिस बच्ची के घर में आने से आप नाराज़ हो गई थी, उसके इस घर में कदम पड़ते ही हमें हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली। माँ, यह बच्ची साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब से यह हमारे घर पर आई है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। प्रमिला जी के पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। ज्योति ने निशा को अपनी गोद में लेते हुए कहा, मुझे तो मातृत्व का एहसास कराने वाली निशा ही है। अब चाहे कोई भी बच्चा आए, वह मेरे लिए मेरी निशा से बढ़कर नहीं हो सकता। ज्योति और प्रमोद अपनी खुशियों का सारा श्रेय अपनी बेटी को ही देते थे। 9 महीने बाद वह दिन भी आ गया जब ज्योति ने एक बेटे को जन्म दिया। प्रमिला जी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
ज्योति और प्रमोद भी बहुत खुश थे क्योंकि आज उनका परिवार पूरा हो गया था। प्रमिला जी के व्यवहार में भी काफ़ी बदल गया था। वक्त के साथ उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, वे स्कूल जाने लगे थे। हर्ष दादी का चहीता था तो निशा अपने माता पिता की। ऐसा नहीं था कि वह दोनों हर्ष को प्यार नहीं करते थे, पर उनका ज़्यादा लगाव निशा से ही था। निशा बहुत ही कोमल स्वभाव की बच्ची थी। हर्ष को दादी के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया था। वह बहुत ही जिद्दी हो गया था। निशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह अपने माता पिता व दादी का बहुत सम्मान करती थी। उसके कोमल स्वभाव की वजह से प्रमिला जी को भी वह अच्छी लगने लगी थी। निशा ने अपनी प्यारी प्यारी बातों से अपनी दादी के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली थी। अब वह उसे हर्ष की तरह ही प्यार करने लगी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि बच्चे वास्तव में भगवान का रूप होते हैं। उनमें भेदभाव करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। फ्रेंड, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।